तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो इंग्लैंड ने भी अपनी यूरो 2024 के लिए फुटबॉल की टीम अनाउंस कर दी है। साउथ के उनके मैनेजर हैं, कोच हैं। और जैसे टीम लग रही है ना, मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है उनसे, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड अगर आपके प्लेयर देखोगे ना, गोलकीपर्स देखोगे, डिफेंस देखोगे, मिडफील्डर देखोगे और फॉरवर्ड देखोगे, वो मैं आगे आगे बताऊंगा कौन मेन मेन खिलाड़ी हैं जो शामिल किए गए हैं। तो जीतना मेरे ख्याल से 100% जीतना चाहिए ऑन द रिकॉर्ड, जैसे उनके बुक में है ऑन द रिकॉर्ड जो प्लेयर हैं इतने, क्योंकि उनकी फॉर्म भी बहुत तगड़ी चल रही है। और अपने क्लब के लिए वो काफ़ी अच्छा भी कर चुके हैं। तो बहुत तगड़ी यूरो की साइज हुई है। साउथ गेट अगर ये हार जाते हैं ना यूरोज, मेरे ख्याल से तो उनको रिटायर हो जाना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल से ये इंग्लैंड की एक गोल्डन जनरेशन है। एक पहले गोल्डन जनरेशन हुई थी जिसमें स्टीवन जेरार्ड, फ्रैंक लैम्पार्ड, जॉन टेरी थे, ठीक है ना। और भी प्लेयर्स थे, अच्छे अच्छे प्लेयर थे। वो गोल्डन जन डेविड बैकम थे, वो गोल्डन जनरेशन थी। लेकिन उन्होंने भी कुछ ज़्यादा किया नहीं, ना यूरो जी का जीता उस टाइम और ना वर्ल्ड कप जीता। और एक ये गोल्डन जनरेशन है इंग्लैंड की। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है इस इंग्लैंड टीम से, क्योंकि तकरीबन 80 से 90% प्लेयर जो है इसके, वो प्रीमियर लीग में खेलती है और मेरी फेवरेट है प्रीमियर लीग। और मैं चाहता हूँ कि इंग्लैंड ये यूरो हमें जीते, पक्का जीते, क्योंकि प्लेयर इतने अच्छे हैं, ठीक है ना। और ये मेरे ख्याल से गोल्डन जनरेशन है जो मैंने बता चुका हूँ मैं आपको। और जो पिछली गोल्डन जनरेशन देखोगे ना, अब मैंने इंग्लैंड के बारे में बता दिया जो पिछली थी गोल्डन जनरेशन, और एक ब्राज़ील की गोल्डन जनरेशन थी और एक बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन थी। उन दोनों ने कुछ भी उखाड़ा नहीं है, ना यूरो जीता, ना कोपा अमेरिका, ना वर्ल्ड कप जीता। तो मुझे इस जनरेशन, गोल्डन जनरेशन से उम्मीद है इंग्लैंड की कुछ ना कुछ उखाड़ पाएंगे ये। क्योंकि हालिया फॉर्म लगा लीजिए या इनकी क्लब में जो परफॉर्मेंस है बहुत ही तगड़े हैं इनके। अगर हम प्लेयर्स की बात करें कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं, मैं आपको गोलकीपर बताऊंगा। गोलकीपर है इनके पिकफोर्ड है, जो एवर्टन की ओर से खेलते हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस गोलकीपर है। उनके बैकअप के लिए गोलकीपर आएंगे, रामसेड आएंगे, वो आर्सेनल की तरफ से खेलते हैं। बेसिकली इन्होंने 33 फुटबॉल प्लेयर्स के नाम अनाउंस किए, स्क्वाड अनाउंस किया है। अब वो हफ्ते बाद 7 निकाल देंगे, बाहर कट डाउन कर देंगे और 26 रह जाएंगे प्लेयर। तो वो मैं मेन मेन जो प्लेयर्स के नाम बता रहा हूँ, मैं सभी 26 से 26 नहीं बता रहा, प्लेयर्स के नाम बता रहा हूँ। गोलकीपर हो गए। अब हमारे डिफेंसिव प्लेयर देख लीजिए। अब डिफेंसिव बहुत ही तगड़ा डिफेंस है। सबसे पहले देख लीजिए जॉन स्टोन्स आएंगे, जो मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं और अभी अभी एफ ए कप फाइनलिस्ट भी रहे हैं और प्रीमियर लीग भी कप जीता उन्होंने, जॉन स्टोन। और उनके साथ रहेंगे काइल वॉकर का तो पता ही है, मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं और उनकी एजिलिटी और उनकी स्ट्रेंथ तो आपको भली भांति पता ही है काइल वॉकर की। फिर उनके साथ होंगे जो गोमेज, लिवरपूल की तरफ से खेलते हैं और लिवरपूल से 2015 से लेके अब तक खेले हैं 9 साल तक। जर्जिन क्लॉप के तुरुप के इक्के हैं, बहुत तगड़ी डिफेंसिव है उनकी, ठीक है ना। फिर हैरी मैगवायर को तो हम कहाँ भूल सकते हैं, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते हैं। थोड़ा सा उनमें सबसे बड़ा ये है कि उनके पास एक फिजिकल स्ट्रेंथ और एक एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा मात्रा है। और एक यंग प्लेयर हैं जो मैन लिवरपूल की तरफ से खेलते हैं, क्वांशा भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इस प्रीमियर लीग में उन्होंने बहुत ही अच्छा डिफेंस किया है। अच्छे हैं, हाइट में अच्छी है, मूवमेंट अच्छी है उनकी, पासिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और एक मैं कहना भूल गया, क्लियन ट्रिपर जो न्यूकासल यूनाइटेड की तरफ से खेलते हैं, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है। और ये डिफेंसिव जो मैंने लाइन बताई ना मेन मेन प्लेयर की, एक तरह से वॉल है, एक तरह से दीवार है। फिर अगर हम मिडफील्डर की तरफ आते हैं, मिडफील्डर में बहुत तगड़े हैं। सबसे पहले है जूड बेलिंगम, प्लेयर ऑफ द सीजन है जूड बेलिंगम ला लीगा के लिए, और रियल मैड्रिड की तरफ से खेलते हैं। तो आपको पता ही है कि जूड बेलिंगम के बारे में क्या बोल सकता हूँ मैं, बहुत ही तगड़े प्लेयर है जूड बेलिंगम। फिर लिवरपूल के जो मिडफील्डर जो इंग्लैंड के आते हैं, लिवरपूल की तरफ से खेलते हैं, मेरे फेवरेट हैं मात्र 25 साल के ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द मेन सबसे बड़े खिलाड़ी बनने वाले हैं ये मिडफील्डर में, दुनिया के आगे वाले टाइम के लिए। बहुत तगड़े हैं ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, उनकी पासिंग एबिलिटी, उनकी लॉन्ग बॉल, उनके कॉर्नर, सबको पता है क्या कर सकते हैं ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, ठीक है ना। फिर और रहेंगे डैक्लन रीस भी बहुत तगड़ा खेले हैं, फाइनलिस्ट रहे हैं, वो दूसरे नंबर पर रहे हैं, आर्सेनल की तरफ से खेलते हैं, बहुत ही अच्छा खेलते हैं। उनकी एजिलिटी, उनकी पासिंग ड्रिबलिंग बहुत ही बढ़िया है। फिर एक और नाम लेना चाहूँगा मैं, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते हैं, उनका नाम है माइनो, कोबी माइनो। मात्र 18-19 साल के हैं वो। अभी अभी उनका हालिया फॉर्म भी अच्छा रहा है, फाइनल में मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ एफ ए कप में एक गोल भी मारा है। कोबी माइनो भी बहुत तगड़े मिडफील्डर है। और साथ में उनका साथ निभाएंगे कर्टिस जोन्स,
कर्टिस जॉन्स भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं जो लिवरपूल के लिए खेलते हैं, काफ़ी एजाइल प्लेयर है। तो मिडफील्डर भी उनकी पूरी 100 में से 100 नंबर देना चाहूँगा, और फॉरवर्ड को तो मैं 100 में से 150 या 200 नंबर दे दूँ, क्योंकि आप जो जो नाम देखोगे ना, फिल फोर्डन का देख लीजिए आप, मैनचेस्टर सिटी के लिए पिछला सीज़न कितना तगड़ा रहा है, वो प्लेयर ऑफ द सीज़न रहे हैं वो प्रीमियर लीग के लिए। फिल फॉर्डन और हैरी केन आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा गोल स्कोर किए उन्होंने बुंडेसलीगा में इस सीज़न में बायर्न म्यूनिख की तरफ से, वन ऑफ द गोट हैं वो एक तरह से इंग्लैंड के लिए। फिर कोल पार्मर देख लीजिए आप, सबसे ज़्यादा चेल्सी के लिए गोल इस सीज़न में करे हैं उन्होंने प्रीमियर लीग के लिए, और वन ऑफ द फाइन्स हैं वो चेल्सी के, सिर्फ 20-21 साल के हैं कोल पार्मर। और फिर एक नाम लेना भूल गया मैं, वो है बुकायो साका का, वो भी 19-20 साल के बुकायो साका, जो आर्सेनल की तरफ से खेलते हैं, बहुत ही अच्छे हैं, फाइनलिस्ट रहे हैं वो, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा है एजिलिटी उनमें, परफॉर्मेंस उनमें, भागने की क्वालिटी बहुत तगड़ा है। तो एक तरह से आप अगर कॉपी में देखोगे ना, तो रिकॉर्ड भर रिकॉर्ड देखोगे, गोलकीपर से लेकर, डिफेंडर से लेकर, मिडफील्डर से लेकर, फॉरवर्ड से लेकर, बहुत ही तगड़ा पैकेज है। और एक हम बात बताना चाहूँगा, जूड बेलिंगम जो रियल मैड्रिड से खेलते हैं, प्लेयर ऑफ द सीज़न रहे हैं, ठीक है ना। कोल पार्मर जो चेल्सी की तरफ से खेलते हैं, वो प्लेयर ऑफ द यंग प्लेयर ऑफ द सीज़न चुने गए हैं प्रीमियर लीग में। फिल फॉर्डन जो मैनचेस्टर सिटी के लिए गए हैं, वो भी प्लेयर ऑफ द सीज़न रहे हैं। हैरी केन वो गोल्डन बूट रहे हैं बुंडेसलीगा में सबसे ज़्यादा गोल। तो आप देख लीजिए, इन्होंने क्लब में अपना प्रीमियर लीग टाइटल भी जीता है, किसी ने FA कप जीता है, ठीक है ना, किसी ने अपने पर्सनल माइलस्टोन अचीव किए हैं। तो बहुत ही तगड़ा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड लग रहा है यूरो 2024 का। और मेरे ख्याल से अगर ये जनरेशन अगर ये वाला यूरो नहीं जीतेगी तो बहुत डिसअपॉइंट मैं होऊंगा। मैं एज ए फ़ैन, एज ए प्रीमियर लीग लवर, बहुत मुझे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है इनसे। मेरे ख्याल से यूरो इनको जीत लेना चाहिए। तो इस बार यही है। और कल स्क्वाड पोर्चुगल का डिस्कस करेंगे, वहाँ भी बहुत तगड़े तगड़े कॉम्पिटिटिव हैं वहाँ भी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके, बाय।